दोस्तों, ये घटना दिल्ली में कुलदीप नाम का लड़का रहता था, जिसने बताया कि उसके साथ ऐसी घटना हुई थी जिससे जिसे वो आज भी याद रखता है। इतना बुरा हादसा हुआ था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुलदीप ने बताया कि जब वो इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में गया था और वो इंटरव्यू में पास हो गया था, उसकी किसी का कोई ठिकाना नहीं था उस दिन। अब वो जब घर आया, घर वालों को बात बताई तो घर वाले भी काफी खुश हो गए। उसके बाद उसका पहला दिन उस ऑफिस में होने वाला था, तो अगले दिन वो सुबह सुबह उठा और रेडी होकर घर से निकल गया और ऑफिस ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद उसको अपना काम बताया गया। उस दिन उसको उसके सीनियर बंदे मिले, लेकिन वो लोग उसको जूनियर समझ के उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वो उन सभी को कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो उसके सीनियर थे। अब जो भी वो लोग करते थे तो वो उसको करता था। अब पहले दिन काम खत्म करने के बाद श्याम का ऑफिस से निकल गया और ऑटो पकड़कर घर आ गया। घर पहुंचने के बाद उसने खाना वाना खाया और इसके बाद वो सोने चला गया क्योंकि इस दिन वो बहुत काम किया था, तो वो थक गया था, तो वो सो गया था। उसके बाद वो सो गया और ऐसे कुछ उसके कुछ दिन बीते। तो एक दिन ऑफिस में कुछ काम ज्यादा होने के कारण उसको ऑफिस में रुकना पड़ा। तो उस वक्त रात भी काफी हो चुकी थी। ऑफिस में वो लोग काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद काम खत्म हो गया तो उसके सीनियर आए। सीनियर मस्ती मजाक कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने अपने पास बुला लिया उसको और कहा कि वो जो सामने वाला बस डिपो दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, ऑफिस के सामने एक बस डिपो था जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। उन लोगों ने उसे ये कहा कि तू उस बस डिपो के अंदर जा और एक बस के अंदर जाके एक वीडियो कॉल कर। उनकी बात सुनकर उसका बिल्कुल जाने का मन नहीं था, पर उसको जाना पड़ा क्योंकि वो उसके सीनियर थे। उन लोगों ने उसको ये टास्क दिया था कि तुझको ये पूरा करना है। उसके बाद उनके कहने के अनुसार वो ऑफिस से बाहर निकल गया और उस डिपो कोई और जा रहा था। तब उस बस डिपो के पास पहुंचा तो वो डिपो के अंदर जाने वाला था। तब वहीं सामने की ओर एक लड़की आती हुई थी। तो वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसे देख के वो रुक गया और जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो वो लड़की काफी सुंदर लगी। उस लड़की की सुंदरता को वो मोहित हो गया और उसको देखते रह गया और वो लड़की उसे देखने लगी और एक मुस्कान देने लगी प्यार की। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसको देखकर मोहित हो जाता है। फिर वो लड़की वहां से कब चली गई उसको पता भी नहीं चला क्योंकि वो ख्यालों में इतना ज्यादा डूब गया था कि उसको पता भी नहीं चला कि वो वहां से कब चले गए। अब फिर ऑफिस वाले उसके सीनियर को कॉल किया कि तू अभी तक नहीं बस डिपो के अंदर नहीं गया। तो उसने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ बस, ये कह के वो बस डिपो के अंदर चल जाता है। बस डिपो के अंदर जाके उसने देखा तो बहुत सी पुरानी बस थी, खराब हुई, जंग लगी हुई, बहुत ही वो अंधेरा था उस बस डिपो के अंदर। तो उसने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। टॉर्च ऑन करने के बाद जब वो उस बस डिपो के अंदर गया तो उसमें से एक बस में चढ़ गया। अब उसमें जाके वहाँ पे एक सीट पर बैठ गया। वीडियो कॉल करने के बाद उन लोगों को अपने सीनियर को दिखा रहा था एक बस के ऊपर। तो उन लोगों से वीडियो कॉल अचानक से चालू था तो अचानक से उन लोगों का चेहरा अचानक से काफी ज्यादा बदल गया और उन लोगों का चेहरा देखकर उसको ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे पर पता नहीं फोन का नेट अचानक से क्यों खराब होगा और उस लोगों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी और उनका कॉल कट गया था और वो पीछे की ओर इशारा कर रहे थे। और जब वो पीछे देखा तो उसको बस में कोई भी दिखाई नहीं था और उसने वापस कॉल किया तो उसका कॉल बिल्कुल नहीं लग रहा था। और फिर वो भी वहां से रवाना तो वापस ऑफिस में जाने लगा और वो ऑफिस में चला गया और ऑफिस में जाके उन्होंने देखा कि वो लोग थोड़ा घबराए हुए थे। तब उन्होंने उससे एक सवाल किया कि तेरे पीछे वो लड़की कौन थी। उनको बोला कि कौन लड़की, मैं किसको नहीं देखा। जिसके बाद उन लोगों ने देखा कि नहीं हमने खुद देखा, तेरे पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी और जो तुझको देख रही थी हमने तुझको कहा भी था और तेरा फोन कट गया और हमने वापस भी कॉल किया पर तेरा कॉल नहीं लग रहा था। जिस पर उनसे ये कहा कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। पता नहीं इसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उन लोगों को काफी लेट हो रहा था तो उस बात को छोड़कर वो ऑफिस से निकल गए और घर चले गए। जब वो घर पहुंचा फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम में सोने के लिए गया तो उसे अचानक से याद है कि वो लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। उसको उसकी बात समझ नहीं आती क्योंकि उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा था। तो उसी के बारे में सोच रहा था। ये सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती उसको पता भी नहीं चलता। और फिर जब सुबह हुई तो उसने उठा और उसने रोजाना की तरह ऑफिस के लिए निकल गया। फिर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद आज उन लोगों ने ये बात दोबारा बताई थी, फिर भी उसने उस बात को अनदेखा कर दिया और अपना काम करने लगा। काम करते करते कब शाम हो गई उसको पता भी नहीं चला। और फिर उसके पास बॉस का फोन आया कि ये फाइल तुम्हें अभी कंप्लीट करके देना। उस टाइम उसका दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि उसको काफी लेट हो चुका था और आज फिर से लेट हो जाऊंगा। तो उसकी मजबूरी के कारण बॉस को हाँ बोलना पड़ा और उसके बाद उस फाइल को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय के बाद वो फाइल को रेडी कर दिया और जब ऑफिस से निकला तो रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। इस वक्त ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जा चुके थे और वो उस दिन काफी लेट हुआ था। उसके बाद वो ऑफिस से निकला और ऑटो का वेट करने लगा। अभी मैं बस डिपो के सामने खड़ा था वो
किसी ऑटो के आने का इंतजार कर रहा था। तो अभी भी उसको कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो भी इंतजार कर रहा था कि तभी उसको सामने की ओर से एक लड़की और एक लड़का आते हुए दिखा, जिस लड़के की गर्दन नीचे थी। जब वो थोड़ा थोड़ा करीब आए तो उसने देखा कि वो लड़की तो वही थी जिसने कल रात देखा था। मतलब आज ही लड़की किसी लड़के के साथ थी, पर वो लड़का अपनी गर्दन को नीचे करके चल रहा था। तो उससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो अपनी गर्दन को नीचे झुकाए क्यों चल रहा है। अगर वो लड़की इसकी तरफ देख रही थी और ये भी उस लड़की की तरफ देख रहा था, तो इसने उस लड़की को कहा नहीं और ना ही टोका। और वो लड़की उसको देखकर फिर से मुस्कुरा रही थी। फिर वो वहाँ से आगे क्यों चले गए। उसके वहाँ से जानते उसके मन में अभी भी सवाल चल रहे थे कि वो लड़का कौन था। वो उस दिन उस लड़के ने तो नहीं देखा, उस वक्त उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसी बीच उसको एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उस ऑटो को आता देखकर उस ऑटो को हाथ दिया और उसके बाद वो ऑटो उसके पास आकर रुका और वो ऑटो के अंदर बैठ गया। ऑटो बैठ कर उसने पूछा कि कहाँ पर जाना है। जिस पर उसने कहा कि मेरे को उस मतलब दिल्ली में जाना है। तो ऑटो वाला बैठ गया, चलो बैठ जाओ। और इसके साथ उसने ऑटो को आगे बढ़ाया। उसका घर करीबन 8 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए उसको ऑटो या बस से आना जाना होता था। अब ऑटो वाला ऑटो को ड्राइविंग कर रहा था, तब उसने सोचा कि इनसे उस लड़की के बारे में पूछ लूँ कि वो लड़की कौन है, क्योंकि यहाँ से रोज आते जाते होंगे तो शायद इनको कुछ तो पता होगा। दोस्तों यही सब सोचकर उसने उस ऑटो को पूछना तो था, पर उसने उस बात को वहीं छोड़ दिया और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया। ऑटो वाला को पैसे देने के बाद वो घर में चला गया और घर में जाने के बाद उसने खाना खाया और फिर रोज की तरह रूम में सोने चला गया। पर आज उसको पता नहीं नींद क्यों नहीं लगती। वो उस लड़की के बारे में सोचे जा रहा था, इसके चलते उसको कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक से रात को उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि 1:30 बज रहे थे और उसकी खिड़की खुली हुई थी रूम की। उसने देखा कि यार ये मैं सोते वक्त इसको बंद करके सोया था। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि खिड़की खुली क्या कि सोने से पहले उसने खिड़की तो बंद किया था। दरअसल उस वक्त ठंड का महीना चल रहा था, तो उसने खिड़की को बंद करके सोया था कि उसको ठंड ना लगा। तो फिर खिड़की से ये सोच रहा था, वो खिड़की तरफ देख रहा, तभी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई और उसके कारण उसको ठंड लगने लगी थी। पता नहीं उस वक्त उसका रूम कुछ ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा था। तो इसके बाद वो बेड उठा और उसके ट्यूब बंद के पास उसको पास गया और उसने उस खिड़की को बंद कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा तब वो लड़की वहाँ पे बाहर खड़ी थी और तो उसका चेहरा डरावना था। तो उसको देख रही कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उसने अपनी खिड़की को जल्दी से बंद करके अपने बेड पे जाकर लेट गया और चादर ओढ़ लिया, क्योंकि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर इसके बाद उसने फिर से खिड़की खुलने की आवाज आई। फिर अपने ऊपर से चादर हटा के देखा कि खिड़की, तो उसके डर की कोई सीमा नहीं थी कि वो लड़की अब खिड़की पास खड़ी होकर उसको देख रही थी और साथ ही एक डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। इसलिए साफ जाहिर हो रहा था कि आज ये उसे नहीं छोड़ेगी। उस वक्त वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने अपनी मम्मी को कहा से आवाज लगाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके गले से आवाज जा नहीं रही। अब वो लड़की उस खिड़की से अंदर आने लगी और अब वो उसके सामने खड़ी हो गई। अब उसके सामने बाद उस लड़की ने उसके ऊपर से चादर हटाकर फेंक दिया और वो उसके और भी करीब आने लगी। उसके बाद उसकी वो बेहोश हो गए और जब उसकी आंख खुली सुबह तो उसकी मम्मी स्कूल जगा रही थी। तो मम्मी ने बोला कि क्या हुआ रात को तू सोते वक्त खिला क्यों रहा था। तो उसको समझा कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। उसने मम्मी को बोल दिया कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैं चिल्लाया और तो ऐसे बोल कर फ्रेश होने चल गया। और फ्रेश होने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद अपने सीनियर से पूछा कि उस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने थे। उनके सीनियर ने कहा कि हाँ। तभी वो समझ गया कि ये वही लड़की है। उसके बाद कुछ जिंदगी चलता रहा और एक दिन फिर वो काम के चक्कर में लेट हो जाता है और काम खत्म होने के बाद ऑफिस से निकल गया। अभी वो ऑटो का इंतजार कर रहा था, तभी आज फिर वही लड़की 2 लड़कों के साथ उसके सामने से आती हुई नजर आई और उस लड़की को फिर से देखकर ये घबरा गया, क्योंकि ये लड़की सपने में आई थी और उस दिन 2 लड़के थे और उस लड़के के साथ 2 लड़के थे, तो वो भी कल वाले लड़कों के साथ अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए थे। तो उसके मन में ये सवाल उठ रहे थे कि लड़के गर्दन झुकाए क्यों चल रहा है और ये लड़की रोज लड़कों को कहाँ लेके जाती है। बस यही सब ये सवाल उसके मन में चल रहे थे और उसने सोचा कि आज इस लड़की से पहुंच लेता हूँ, क्योंकि वो लड़की भी इसकी तरफ देख रही थी। मतलब मगर इसको डर भी लग रहा था कि सपने की तरह ये कहीं वही नहीं बन जाए। और फिर उसने हिम्मत की और जैसे उस लड़के के पास जाने लगा और उसने देखा कि सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया और इसको हॉर्न मार रहा था। उस ऑटो को देखकर वो वहीं रुक गया और वो ऑटो इसके पास आकर रुका और बोला कि तुम जल्दी ऑटो के अंदर बैठो। जैसे उसने ये कहा तो वो ऑटो के अंदर बैठ गया और ऑटो वाले थोड़ी दूर के लिए ऑटो को बहुत तेज हो गया और ऑटो वाले से पूछा कि क्या हुआ भाई, आप उस लड़की को जानते हो क्या। इसके ये कहते ऑटो वाले ने बताया कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो लड़की एक चूड़ैल है। कोई भी उसको टोक देता है तो वो उसमें बस में कर लेती है और जान से मार देती है। कहते हैं कि ये बात जब ये बस्ती को किसी कारण बंद कर दिया गया था और इस बस अड्डे पर कोई नहीं जाता था। जब एक दिन ये लड़की वहाँ से अकेले अपनी घर की ओर जा रही थी, तब वहीं उस बस अड्डे के बाद कुछ लड़के खड़े थे और वो लड़के नशेड़ी थे।
उस लड़की को गंदी नजर से देख रहे। अब वो लड़की वहां पे डर चुकी थी कि वो लड़की उसको कुछ कर ना दे, इसलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए। वो लड़के भी नशेड़ी थे और गुंडे थे, तो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो लड़की को अपने पास आता देकर वहां से तेजी से भागना शुरू की, पर उनकी किस्मत खराब थी। उन लड़कों ने लिया, उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और वहीं बंद पड़े बस डिब्बे के अंदर ले गया और उस लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उस लड़की को जला के मार दिया। और और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। मगर कुछ महीनों के बाद वो लड़की लोगों को फिर से नजर आने लगी, और जिसने भी उस लड़की को टोका और उससे बात करने की कोशिश की, वो लड़की उसे मार देती है। और उस गुंडे में से कुछ लोगों को तो मार दिया, मगर दो गुंडे अभी भी बाकी हैं। इस वजह से उस ऑटो वाले ने उस और हॉर्न मारा था कि वो उसे टोक ना दे। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मेरे तो जान में जान है। अगर आज वो उस लड़की को ठोक देता तो वो जिंदा नहीं होता। पर उसको उस लड़के के बारे में बहुत बुरा लग रहा था कि उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, कि उसके लिए ये दुआ करता है क्योंकि जिन्होंने उसके साथ ये काम किया वो इसको जल्दी समझ जाए। और और उसके बाद वो वहाँ पे कभी भी रात के बाद नहीं। दोस्तों, इस कहानी में आपको इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा लगा। तो मैं आपका दोस्त नंद किशोर आपके साथ बहुत जल्दी मिलूंगा इसी एक और कहानी के। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।